तो हेलो सभी बच्चों को, ध्यान समझिएगा बेटा। आज हम लोग डिटरमिनेंट के एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा ये सभी आप लोगों ने हाई स्कूल में भी इसके बारे में पढ़ा था। ये आपका ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोगों ने हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 ब्रैकेट में x1/2 माइनस y3 प्लस x2y3 माइनस y1 प्लस x3y1 माइनस y2। बेटा लेकिन यहाँ डिटरमिनेंट में जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपको बताया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1y1 1 x2y2 1 और x3y3 1। ये आपका ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है। चेक करते हैं हम लोग कि इसको सॉल्व करने पर हमारा ये प्रूव होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं। डिटरमिनेंट जो दिया गया इसको उठाया, x1y1 1 x2y2 1 और x3y3 1। बाहर 1/2 चल रहा है, चलने दो उसको। बेटा जब एक्सपेंशन करें तो इसके रिस्पेक्ट में करा जाए कि हमारा आंसर आ जाए। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपके एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग बाहर जो नंबर आ रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में है। तो हम यहाँ पर x हमें r1 r2 r3 में नहीं दिख रहा है, x हमारा केवल c1 में दिख रहा है। तो यहाँ लाइन लिखेंगे एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू c1, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू c1। जब c1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे होंगे तो 1/2 बाहर चला, चलने दो। यहां लिखेंगे सिंबल प्लस, प्लस के बाद क्या होता है बताइए सभी लोग, माइनस फिर प्लस। तो लिखेंगे x1, इसको छुपाएंगे। जब छुपाएंगे तो इसको सामने की कॉलम उसके सामने की रो छुप जाएगा। y2 माइनस y3 आएगा, y2 माइनस y3 प्लस नहीं आएगा, आएगा x2 माइनस का। इसको छुपाएंगे, इसके सामने की रो इसके सामने कॉलम छुप जाएगा। तो आएगा y1 माइनस का y3, y1 माइनस y3 प्लस लास्ट में x3 छुपाएंगे, इसके सामने की रो और इसके सामने कॉलम छुप जाएगा। तो y1 माइनस y2। कोई बच्चा घबराया नहीं कि यहाँ माइनस आ रहा है, हमारा वहां पर प्लस आ रहा था। बेटा बात करते हैं इसकी आगे। जब यहाँ x1 लिखा है तो y2 माइनस y3 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस x2 लिखा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ y3 माइनस y1 है और y1 माइनस y3। अगर इसमें जबरदस्ती माइनस कॉमन करें, अगर इसमें माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और y3 आगे आएगा और y1 माइनस का हो जाएगा। x3 लिखेंगे, y1 माइनस का y2 आएगा। ये आपका फॉर्मूला मैच कर जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो तुरंत बताइए, नोट कर लीजिए सभी लोग इसको। ध्यान दे बेटा, आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करने का प्रयास करते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा, आपको बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। ए दिया है, बी दिया और सी दिया है। मतलब आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसपे 3 पॉइंट दिए गए हैं, ए बी और सी। ए पॉइंट की वैल्यू क्या बोल रहा है 5,4, बी पॉइंट की वैल्यू -2,4 और सी पॉइंट की वैल्यू 2, माइनस का 6। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड में, ये डिटरमिनेंट का यूज होता है बेटा इसमें। तो बोलते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या वैल्यू पुट अप करेंगे। तो वैल्यू पुट अप करेंगे तो 1/2 डिटरमिनेंट में क्या आएगा 5 4 1 -2 4 1 और 2 - 6 1। बेटा ध्यान समझिएगा, x1 y1 1 है, आपका ये काम कर रहा है x1 y1 का, ये काम कर रहा है x2 y2 का, और ये काम कर रहा है x3 y3 का। सारी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग पुट अप कर दी गई यहाँ पर। अब केवल मैं एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन सभी लोग करते हैं, एक्सपेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक बात ये बताई गई है कि अगर आपको एक्सपेंड से या बड़ी वैल्यू को सॉल्व थोड़ा सा आपको बचना है तो आपको जो वैल्यूज को थोड़ा डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो जहां जहां 1 दिखता है वहां क्या बनाते हैं 0। क्या बनाते हैं 0। तो बेटा अगर हम R1 में R1 माइनस R2 कर दें, इसी प्रकार R2 में R2 रिप्लेस R2 माइनस R3 कर दें, तो क्या फायदा मिलेगा हमको। 5 रुपए से 2 रुपए सब्ट्रैक्ट होंगे माइनस के, तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, 5 और 2 7 हो जाएगा, 4 में 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में 1 जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे माइनस का 4 आएगा, और यहां माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा कि 4 में से माइनस जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, 1 1 0, लास्ट में नो चेंज।
R3 में नो चेंज। हम एक समय में दो रो या दो कॉलम में ही चेंज कर सकते हैं, 3 रो या 3 कॉलम में नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ किसी के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए, चाहे R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए, चाहे R2 R3 जिसके रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करना चाहते हैं उसके रिस्पेक्ट में भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। बड़ा ध्यान समझिएगा, अगर हमें एक्सपेंड करना है तो हम यहाँ लास्ट में लाइन लिख सकते हैं कि एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R1। अगर हम R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस आएगा, अर्थात यहां हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में 7 लिख देंगे, इसके सामने की रो कॉलम को छुपाएंगे हम लोग। देखिए बताइए सभी लोग क्या आ रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 1 का 10 से कराएंगे 10 और 0 का मल्टीप्लाई 6 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा केवल हमारे पास 10। बड़ा 0 और ये 0 का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, लास्ट वाला जो टर्म है 0 आएगा आपका। तभी आपको बोला था कि आप थोड़ा एक्सपेंशन से बचिए, सॉल्व करिए इसको ज्यादा ज्यादा। 7 10 70, आंसर कितना आएगा 35। आपका आंसर आ रहा होगा 35 स्क्वायर यूनिट। सभी लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, उसी की तरीके है। बेटा सब लोग ध्यान सुनेंगे, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस आपको लिखना है फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 मॉड में x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी। पहले वैल्यू x1, y1 होती है, दूसरी x2, y2 और तीसरी x3, y3। यहाँ जब हम वैल्यू पुट अप कर रहे होंगे तो 1/2 ब्रैकेट में x1 कितना दिया हमको 3, x2 -4 और x3 5, 3 -4 एंड 5। y1 y2 y3 की बात करेंगे तो y1 दिया है 8, y2 दिया है हमको 2 और हमको y3 दिया है -1। लास्ट में 1 1 1 वही लिखा है फिर से। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया है कि जितने ज्यादा ज्यादा 1 दिख रहे होंगे उसको ज्यादा ज्यादा 0 बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो बेटा यहाँ हमको कितने 1 दिख रहे हैं 1 2 3, अब 1 तो माइनस का भी दिख रहा है, इसको भी 0 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसमें चेंजमेंट करना चाहते हैं तो R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 और R2 रिप्लेस R2 माइनस R3 करेंगे। बेटा ये कर रहे होंगे तो 1/2 3 में से -4 जाएगा 7 बचेगा, -4 -5 -9 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 2 में से -1 जाएगा 3 बचेगा, लास्ट में -1, 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0, लास्ट में 1 बचेगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बेटा जहां सबसे ज्यादा 0 दिख रहा है वहीं उसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। तो R1 में 1 0 दिख रहा है, R2 में 1 0 दिख रहा है, R3 में 1 भी 0 नहीं दिख रहा है, C1 C2 में भी 0 नहीं दिख रहा है, C3 में 0 दिख रहा है। क्या लिखेंगे, क्या एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू C3। तो 1/2 मॉड में जब आप एक्सपेंड कर रहे होंगे तो एक्सपेंड करते समय आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ऊपर 2 0 कोई वैल्यू नहीं है, उसका आंसर तो 0 ही आएगा। बात करते हैं लास्ट वाले के 1 की, तो लास्ट वाले 1 को छुपाएंगे, इसमें वैल्यू लिखेंगे, तो इसके सामने की रो इसके सामने कॉलम छुप जाएगा हमारा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम लोग, 7 3 21, माइनस लगाएंगे बीच में, 9 6 बताइए आंसर 54, और माइनस माइनस क्या कर देता है, प्लस कर देगा। क्या कोई समस्या है किसी को? बड़ा बात करते हैं इसके आगे, कितना ऐड करने में कितना आएगा 75 अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट। आपका आंसर आ गया। सभी लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। बच्चों आपको एक इसमें नया केस बोल रहा है, ध्यान समझिएगा कि आपको पॉइंट दिया है, इफ द पॉइंट a, 0 0, b एंड 1, 1 आर कोलिनियर। आपको कोलिनियर दे दिया गया है, मतलब आपको प्रूफ करना है a + b = ab। कोलिनियर का अर्थ क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कोई भी एक लाइन में 3 पॉइंट आपको गिवन है a b c, जिसकी आपको वैल्यू दी गई है। तो a की वैल्यू आपको दी गई है a, 0, b की 0, b और c की 1, 1 दी गई है। बेटा अगर ये तीनों एक ही पॉइंट पे हैं तो आपको एक ट्रायंगल बना नहीं रहे होंगे।
अगर ट्रायंगल बना नहीं रहे होंगे तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू आपकी 0 होगी। तो आपको कभी बात करते हैं कि कोलिनियर का अर्थ होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा आपका 0। तो आपको इतनी छोटी सी एक बात का ध्यान रखना है कि कोलिनियर जब जब बोलेगा तब एरिया कितना होगा 0 होगा। कभी कभी आपको प्रूव करने को बोलेगा, कभी आपको गिवन होगा। जैसे यहाँ पर आपको ये चीज गिवन है कि कोलिनियर दिया हुआ है, तो बेटा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेके चलेंगे। तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, डिटर्मिनेंट में क्या क्या दिया होता है, a0 1, 0b 1 और लास्ट में क्या दिया होगा 1 1 और 1। बेटा इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आपको कितनी दी, कोलिनियर बोल रहा है तो 0। कोलिनियर का एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी हो गई है 0। बेटा 0 इज इक्वल टू 1/2। अब आपको इसका एक्सपेंशन करना है। फिर वही बात, आपको जितने ज्यादा 1 बना सकते 0 बना सकते हो उतने ज्यादा 0 बनाएंगे आप सभी लोग। तो 0 भी 1 1 और 1 यहाँ ऐसे लिख देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 0 से बेकार हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू। अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करा जाए, तो वही सिंपल काम, एक्सपेंशन से पहले इसको सॉल्व कर देंगे। तो r1 माइनस r2 और r2 रिप्लेस r2 माइनस r3 करिए। तो 1/2 क्या आएगा बेटा, a में 0 जाएगा, a बचेगा, 0 में b जाएगा माइनस b, 1 में बन जाएगा 0। जैसे r2 में करेंगे 0 में 1 जाएगा -1, b में बन जाएगा b -1 और 1 में बन जाएगा 0। अब सबसे ज्यादा 0 कहाँ दिख रहा है, r1 r2 r3 या c1 c2 c3। तो C1 C2 C3 मतलब C3 में सबसे ज्यादा 0 दिख रहे हैं। तो यहां लाइन लिख देंगे, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू C3, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू C3। तो 0 इज इक्वल टू 1/2 C3 के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस लगाएंगे। यहां करते समय आपको ध्यान देना है कि 0 से आपको कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। लास्ट 1 लिखा है, इस पर ध्यान देंगे। तो इसके सामने की रो इसके सामने कॉलम को छुपा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो a का b से होगा तो ab आएगा, a का 1 से होगा माइनस a आएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में सिंबल कौन सा आता है माइनस, तो माइनस आ जाएगा, अर्थात यहां पर माइनस का b बचेगा। ये 2 जो डिवाइड था उधर 0 बना दिया उसने, तो 0 हो गया, बेकार हो गया। ध्यान समझिएगा, 0 इज इक्वल टू आपका आएगा ab माइनस a माइनस b। ये दोनों माइनस के उधर कैसे हो जाएंगे, दोनों उधर जाके कैसे हो जाएंगे बेटा, दोनों जाके प्लस के हो जाएंगे। तो a प्लस b इज इक्वल टू ab, हेंस प्रूफ। आपको इतनी छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जब जब वो कोलिनियर बोलेगा तो तब कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। प्रूफ करने को बोलेगा तो 0 प्रूफ करना होगा आपको। इसको सभी लोग नोट कर लीजिए बेटा।